सोशल मीडिया पर अदलिया मुखालिफ मुहिम, वफाकी हुकूमत का बड़ा फैसला, अदलिया मुखालिफ तहकीकात के लिए JIT तश्कील दे दी। कमेटी में ISI और IB अफसरान भी शामिल। एडिशनल DG साइबर क्राइम FIA JIT के कन्वीनर होंगे। JIT इब्तिदाई रिपोर्ट वजारत दाखिला को जमा कराएगी। FIA हेडक्वार्टर JIT को सेक्रेटरियल सपोर्ट फराहम करेगा। अदलिया पर बेएतबारी भी और रिलीफ की दरखास्तें भी। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा का PTI के वकील लतीफ़ खोसा से मुकालमा। लतीफ़ खोसा ने बानी PTI की तोशाखाना नाअहली के खिलाफ दरख्वास्त मुकर्रर करने की इस्तदा कर दी। चीफ जस्टिस ने कहा, आप बाहर जाकर इल्ज़ामात लगाते हैं, जल्द समाअत की दरख्वास्त दायर कर दें, कानून के मुताबिक जो रिलीफ होगा वो देंगे। शेख रशीद फिर ससुराल चले गए। 9 मई के मुकदमात में दरख्वास्त जमानत खारिज। पुलिस ने रावलपिंडी की खुसूसी अदालत से गिरफ्तार कर लिया। अवामी मुस्लिम लीग के सरबराह को थाना न्यू टाउन में दर्ज केस में गिरफ्तार किया गया। जज ने दीगर मुकदमात में जमानत मंजूर कर ली। वकील सरदार अब्दुल रज़ाक एडवोकेट कहते हैं, आज साहब ने हंसते हुए कहा कि कुछ दिन जेल रह आए। गैर शरई निकाह केस में बानी PTI और बुशरा बीबी पर फर्द जुर्म आयद। सिविल जजेस साबिक़ खातून अव्वल की गैर मौजूदगी पर बरहम। केस की समाअत 18 जनवरी तक मुलतवी कर दी। रशीद साहब के साथ हमारा पहले इतिहाद था और इतिहाद पार्लियामेंट के वक्त तक था। उसके साथ इलेक्शन से रिलेटेड कोई इतिहाद हमारा नहीं हुआ था। तो जब आप अपने अलग अलग इलेक्शन कंटेस्ट करते हो तो हम देखो वो एक सेपरेट इशू है, तो लेट्स नॉट गो इनटू दिस। हमने पहले भी अनाउंस किया था कि हम हर कंस्टिट्यूएंसी पे हमारे कैंडिडेट कंटेस्ट करेंगे। शेख रशीद की जमात से इत्तेहाद खत्म। पहले ही हर हल्के से इलेक्शन लड़ने का ऐलान कर दिया था। PTI रहनुमा बैरिस्टर गौहर का जवाब। शेर अफजल मरवत से मुतालिक सवाल पर रहनुमाओं और कारकुनों को इख्तलाफात भुलाने का मशवरा। बोले, सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर नजरसानी दरख्वास्त दायर करेंगे। बताइएगा शेर अफजल मरवत साहब की हैसियत क्या है पार्टी में, थोड़ा आप चेयरमैन सर देखिए वो हमारा है, हमारे पास से हमारे साथ रहेगा इंशाल्लाह ताला, और हमारा कैंडिडेट है और वो वहाँ लकी मरवत से इंशाल्लाह इलेक्शन लड़ेगा भी और जीतेगा भी इंशाल्लाह। सबसे मेरी दरख्वास्त है कि ज़ाती इख्तलाफात को बुलाएं। पार्टी में हमेशा इख्तलाफ रहता है, यही जमहूरी तरीक़ाकार है। दहशतगर्दी का सर कलम करने का अज़म। दहशतगर्दों से कहा गया, आएं यहाँ आबाद हो जाएं। काबुल में जाकर चाय पीते हुए सोचा ही नहीं गया कि क्या बोझ पड़ेगा। बिलावल भुट्टो की नाम लिए बगैर तनकीद। एक शख्स को चौथी बार मुसल्लत किया गया तो अवाम को नुकसान होगा। शहबाज शरीफ और बानी PTI ने अपने हलकों में कोई काम नहीं किया। नोडेरों में खिताब। चेयरमैन पीपल्स पार्टी वालदा के जिक्र पर आबदीदा हो गए। अगर मैं कहता कि बीबी मैंने तो मुफ्त दिल का इलाज शुरू करवाया लड़काना, मैंने तो SIUT का मुफ्त डायलिसिस का निज़ाम शुरू करवाया लड़का, तो बीबी कहती कि मेरा कंबर शिदात कोट को आप भूल चुके हो। पीपल्स पार्टी की इंतखाबी मुहिम में आसिफा भुट्टो की एंट्री। बिलावल हाउस कराची से तूफानी दौरा। इब्राहिम हैदरी और दाऊद चौरंगी पर कारकुनों से खिताब। कहती हैं, मुफ्त तालीम और नौकरियां चाहते हैं तो बिलावल का साथ दें। पीपल्स पार्टी के रहनुमा रैली की शक्ल में मेमन गोट पहुंच गई। जियालो का रक्स। मरियम नवाज ने भी अपनी इंतखाबी मुहिम का आगाज कर दिया। 16 से जायद मकामात पर इस्तकबालिया कैंप। कारकुनों ने भरपूर इस्तकबाल किया। कई मकामात पर खिताब भी किया। बोली, लाहौरियों घुसपैठियों को निकाल फेंको। जितनी मोहरें शेर पर लगेंगी महंगाई उतनी तेजी से नीचे आएगी। इंशाअल्लाह ताला 8 फरवरी के बाद तरक्की का पहिया जहां से रुका था वहीं से शुरू करेंगे। तौहीन इलेक्शन कमीशन केस की समाअत इंतखाबात के बाद रखने के इस्तदा मुस्तरद। दौरान समाअत मेंबर इलेक्शन कमीशन और PTI वकील में तर्क कलामी। शोएब शाहीन बोले, हमें तो यहाँ समाअत का मालूम ही नहीं था। लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रही और तौहीन की कार्रवाई भी हो रही है। रहीम यार खान में 150 कारकुनों पर पर्चे काट दिए गए। मेंबर इलेक्शन कमीशन ने कहा, आप गालियां निकालें और हम आगे से कुछ ना करें। आप क्यों हमले करते हैं इंतखाबी अमले पर? जेल में जो हुआ उस पर खामोश रहे, बहुत कुछ कर सकते थे। बानी PTI ने तोशाखाना और अलकादिर ट्रस्ट केसेस में जेल ट्रायल चैलेंज कर दिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर।
जेल ट्रायल के नोटिफिकेशन गैर कानूनी और बदनीयती पर मबनी हैं। दरख्वास्त में मौक़िफ़ इस्तदा की कि अदालत नोटिफिकेशंस को कलअदम करार दे और दरख्वास्त के ज़ेर इल्तिवा रहने तक ट्रायल कोर्ट की कार्रवाई को रोका जाए। जो ताकतें पीटीआई को लाई थी वही वापस ले गईं। पाकिस्तान बार और सुप्रीम कोर्ट बार के नुमाइंदों की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहते हैं फैसलों पर तनकीद के बजाय जजेस को निशाना बनाया जा रहा है। वकला जजों पर तनकीद बर्दाश्त नहीं करेंगे। सुप्रीम कोर्ट में कानूनी शिकस्त के बाद पीटीआई टूट फूट का शिकार, मरकजी क़यादत का फुक़दान, धड़ेबंदी भी उरूज पर। शेर अफजल मरवत खुलकर मरकजी क़यादत के सामने आ गए। रऊफ हसन निगरान हुकूमत में मौजूद अपने भाई फवाद हसन फवाद के लिए काम कर रहे हैं। उन्होंने पीटीआई और जेयूआई शेरानी ग्रुप अलायंस खत्म करवाया, शेर अफजल मरवत का इल्जाम। सबसे बड़ी जमात को निकाल दिया गया, जावेद हाशमी का शिकवा। मुल्तान में गुफ्तगू के दौरान बुजुर्ग सियासतदान ने कहा पूरी कौम को हराया जा रहा है। इलेक्शन में 30 से 35% सीटें नून लीग की और 20% तक पीपल्स पार्टी की होंगी, बाकी आज़ाद होंगे। समझता हूँ 8 फरवरी को इलेक्शन हो ही नहीं रहे। जो मैंने जनरल जिया से सीखा वही मंजर आंखों के सामने आ रहा है। आइन में 3 आइनी तरमीम चाहते हैं जिससे अवाम को ग्रास रूट लेवल पे उनकी गलियों में इख्तियारात और वसाइल मिल जाएं, पैसे आ जाएं तमाम पाकिस्तान के डिस्ट्रिक्ट्स को। NFC अवार्ड के साथ ही डिस्ट्रिक्ट को पैसे मिल जाएं। वजीर आज़म वजीर आला की तरह जो इख्तियारात डिपार्टमेंट मौक़ में लिखे हुए हैं वो तमाम लोकल गवर्नमेंट के काउंसलर्स को, यूनियन काउंसिल के चेयरमैन को, वो मेयर्स को मिल जाएं। वजारत उज़्मा के लिए वोट के बदले आइन में 3 तरामीम। MQM पाकिस्तान ने अभी से शर्त बता दी। मुस्तफा कमाल का कहना है वज़ीर आज़म बनाने के लिए मुत्तहदा की ज़रूरत पड़ेगी, हम अपने वोट बुनियादी तरामीम के बदले देंगे। लाहौर हाई कोर्ट के 3 रुकनी बेंच ने यास्मीन राशिद, जुल्फी बुखारी को इलेक्शन लड़ने की इजाजत दे दी। जस्टिस बाकर नजफी की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने कागजात नामजदगी मंजूरी करने के खिलाफ दरख्वास्तें मुस्तरद कर दी। बानी पीटीआई शाह महमूद कुरैशी, परवेज इलाही, शेख रशीद, उस्मान डार की वालिदा रेहाना डार, हिबा फवाद, जरताज गुल समेत दीगर रहनुमाओं की अपीलों पर फैसला महफूज। इंतखाबात की तैयारियों में तेजी, वाटर मार्क वाले बैलेट पेपर्स की छपाई का काम शुरू। DRO और ROs को इजाजत के बगैर इंतखाबी निशान तब्दील न करने की हिदायत। इलेक्शन कमीशन का कहना है बैलेट पेपर्स की छपाई शुरू हो गई, इस दौरान इंतखाबी निशान की तब्दीली मुमकिन नहीं हो सकेगी। हाई कोर्ट्स ने इंतखाबी निशानात तब्दील किए तो मुतल्लिका हल्कों में इलेक्शन मुलतवी किए जा सकते हैं। सिंध में असलहे की नुमाइश पर पाबंदी, वजीर आला अमन अमान की बिगड़ती सूरत हाल पर बरहम। IG और DG रेंजर्स को खत लिख दिया। मकबूल बाकर ने हिदायत की कि जराइम की बढ़ती लहर को रोकने के लिए फौरी इक़दाम किए जाए। इंतखाबी उम्मीदवारों पर हमला और दिन दिहाड़े अगवा के वाक़यात की भी रिपोर्ट्स हैं। बिगड़ती सूरत हाल के बावजूद कानून नाफिज करने वाले इदारे खामोश क्यों हैं? सियासी जमातों की इलेक्शन मुहिम जोरों शोर से जारी। कई मकामात पर दिलचस्प सूरत हाल। भैंस के गले में लीगी मफलर, मतवाले ने मरियम नवाज को महंगी भैंस तोहफे में दे दी। मलिक नईम बाज़ई कदम बढ़ाओ, कारकुन रो पड़ा तो टिकटॉक ट्रेंड बन गया। PB 38 कोयटा से ANP उम्मीदवार के हामी का अंदाज मुल्क भर में मकबूल। चीफ का पाकिस्तान ऑर्डिनेंस फैक्ट्री वाह का दौरा। जनरल आसिम मुनीर ने ऑर्डिनेंस फैक्ट्री की पैदावारी सलाहियतों का मुआयना किया। सिपह सालार ने मसनूआत के मयार को सराहा। जबरी लापता अफराद को पेश करो वरना खुद पेश हो जाओ। सिंध हाई कोर्ट का बाजियाबी से मुताल्लिक दरख्वास्तों की समाअत के दौरान सेक्रेटरी दाखिला को हुक्म। जस्टिस नेमतुल्लाह फलपोटो कहते हैं कुछ भी हो अब लापता शहरियों को अदालत में पेश करना होगा। सास बहू की लड़ाई सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई। 10 तोले सोना ना देने पर सास की अपील खारिज।
चीफ जस्टिस ने पूछा, क्या बहू को तलाक हो चुकी है? सास के वकील ने बताया कि जी, और 3 बच्चे भी हैं। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, 3 बच्चों की मां को 10 तोला सोना देने में क्या मसला है? अदालत ने सबिया खानम की अपील खारिज कर दी। फर्स्ट ईयर में फेल तलबा तालिबात का कराची में एहतजाज, पेपर्स की रीचेकिंग और तहकीकात के लिए अदालती कमीशन बनाने का मुतालबा। रऊफ सिद्दीकी की भी हिमायत। इंटर बोर्ड ने तहकीकात के लिए कमेटी बना दी। बिजली का यूनिट मजीद 5 रुपए 62 पैसे महंगा होने का इम्कान। CPPA ने नेपरा से कीमतें बढ़ाने की दरख्वास्त कर दी। 31 जनवरी को समाप्त। इंडस्ट्री टैरिफ पर नजरसानी का फैसला। ट्रैफिक 9 सेंट पर लाने के लिए वर्किंग मुकम्मल कर ली गई। सेक्रेटरी पावर डिवीजन का मौक़िफ़। सेनेट कमेटी ने गर्दिशी कर्ज से मुतालिक तफसीलात तलब कर ली। कराची इंतजामिया की नाअहली से एक और हादसा। गुलिस्तान जौहर में 2 मेहनतकश गटर में डूब कर जान बहा। लाहौर के इलाके मुगलपुरा में फायरिंग, 2 अफराद जा बहक, 1 जख्मी। पुलिस ने बाकी की तहकीकात शुरू कर दी। मक़तूलीन की शनाख्त भी ना हो सकी। लाहौर के इलाके शादरा में प्राइवेट टॉर्चर सेल कायम। पुलिस अहलकार ने 3 लाख रुपए लेकर मंशियात फरोश को छोड़ दिया। फुटेज GTV न्यूज पर। टंडवादम में अफसोसनाक वाकया, ट्रेन की टक्कर से 2 नौजवान लड़कियां जा भाग। हरी मीरू और माधुरी सभागो मवेशी के लिए घास ले जा रही थीं। ख्वाजा सरा मुन्नी के भरम, कौन करेगा खत्म? चूनिया में टिकटॉकर की असलहे के साथ वीडियो वायरल। शादी की तकरीब में पुलिस को खुला चैलेंज कर दिया। यमनी फौज अमेरिका और इसराइल के लिए भयानक ख्वाब बन गई। जहाजों का रास्ता रोककर फलस्तीन दुश्मनों की सांस रोक दी। यमनी फौज के हमलों की वजह से बड़ी तिजारती कंपनियों के जहाजों ने बहर अहमर जाना छोड़ दिया। फलस्तीनियों का कत्लेआम जारी, शोहदा की तादाद में मुसलसल इजाफा। ताज़ा हमलों में एक ही खानदान के 12 अफराद समेत दर्जनों शहीद। गजा से इसराइल पर भी 50 रॉकेट फायर किए गए। जानी और माली नुकसान की तफसीलात सामने नहीं आई। ईरानी फौज की मुनज़्ज़म कार्रवाई, शाम में दाइश के ठिकानों को तबाह, मुतअद्दिद दहशतगर्दों को हलाक कर दिया। ईरानी फौज ने इराक कुर्दिस्तान के शहर अरबैल में इसराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद के हेडक्वार्टर को मिसाइल हमले में तबाह कर दिया। अमेरिका में सदारती इंतखाबात के लिए सरगर्मियों का आगाज। डोनाल्ड ट्रंप ने सदारती उम्मीदवार की पार्टी नामजदगी की पहली दौड़ जीत ली। ट्रंप का अपनी कामयाबी पर खुशी का इजहार, कहा दुनिया के मसाइल हल करना चाहता हूं। न्यूजीलैंड के खिलाफ तीसरे T20 के लिए पाकिस्तान प्लेइंग 11 का ऐलान। उसामा मीर, आमिर जमाल और अब्बास आफरीदी आउट। वसीम जूनियर, मोहम्मद नवाज और जमान खान इन। तीसरा T20 कल खेला जाएगा। मेजबान टीम को सीरीज में 2-0 की बढ़तरी हासिल।